किसी ने क्या खूब कहा है, अपनी तुलना दूसरों से कभी मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग अलग होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। आज की स्टोरी के जरिए हम जानेंगे कि यदि व्यक्ति डिप्रेशन में है तो क्या करना चाहिए। तो आज का जो शीर्षक है वो यही है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह बेहतरीन स्टोरी। डिप्रेशन ग्रस्त एक सज्जन जब 50 साल की उम्र से ज्यादा के हुए तो उनकी पत्नी ने एक काउंसलर का अपॉइंटमेंट लिया, जो जोशी भी थे। पत्नी बोली, ये भयंकर डिप्रेशन में है, कुंडली भी देखिए इनकी, और बताया कि इन सब के कारण मैं भी ठीक नहीं हूं। ज्योतिषी ने कुंडली देखी, सब सही पाया। अब उन्होंने काउंसलिंग शुरू की, कुछ पर्सनल बातें भी पूछी और सज्जन की पत्नी को बाहर बैठने को कहा। सज्जन बोलते गए, बहुत परेशान हूँ, चिंताओं से दब गया हूँ। नौकरी का प्रेशर, बच्चों के एजुकेशन और जॉब की टेंशन, घर का लोन, कार का लोन, कुछ मन नहीं करता। दुनिया मुझे तोप समझती है, पर मेरे पास कारतूस जितना भी सामान नहीं। मैं डिप्रेशन में हूँ, कहते हुए पूरे जीवन की किताब खोल दी। तब विद्वान काउंसलर ने कुछ सोचा और पूछा, 10वीं में किस स्कूल में पढ़ते थे? सज्जन ने उन्हें स्कूल का नाम बता दिया। काउंसलर ने कहा, आपको इस स्कूल में जाना होगा, आप वहां से आपकी 10वीं क्लास का रजिस्टर लेकर आना, अपने साथियों के नाम देखना और उन्हें ढूंढकर उनके वर्तमान हालचाल की जानकारी लेने की कोशिश करना। सारी जानकारी को डायरी में लिखना और 1 माह बाद मुझे मिलना। सज्जन स्कूल गए, मिन्नतें कर रजिस्टर ढूंढवाया, फिर उसकी कॉपी करा ली जिसमें 120 नाम थे। महीना भर दिन रात कोशिश की, फिर भी बमुश्किलन अपने 75-80 सहपाठियों के बारे में जानकारी एकत्र कर पाए। आश्चर्य, उसमें से 20 लोग मर चुके थे, 7 विधवा या विधुर और 13 तलाकशुदा थे। 10 नशेड़ी निकले तो बात करने के भी लायक नहीं थे। कुछ का पता ही नहीं चला कि अब वो कहाँ है। 5 इतने गरीब निकले कि पूछो मत, और 6 इतने अमीर निकले कि यकीन नहीं हुआ। कुछ कैंसरग्रस्त, कुछ लकवा, डायबिटीज, अस्थमा या दिल की रोगी निकले। 1-2 लोग एक्सीडेंट में हाथ पांव या रीढ़ की हड्डियों में चोट से बिस्तर पर पड़े थे। कुछ के बच्चे पागल, आवारा या निकम्मे निकले। एक जेल में था, एक 50 की उम्र में सेटल हुआ था, इसलिए अब शादी करना चाहता था। एक अभी भी सेटल नहीं था, पर 2 तलाक के बावजूद तीसरी शादी की फिराक में था। महीने भर में 10वीं कक्षा का रजिस्टर भाग की व्यथा खुद सुना रहा था। काउंसलर ने पूछा, अब बताओ डिप्रेशन कैसा है? इन सज्जन को समझ आ गया कि उसे कोई बीमारी नहीं है, वो भूखा नहीं मर रहा, दिमाग एकदम सही है। कचहरी पुलिस वकीलों से उसका पाला नहीं पड़ा, उसके बीवी बच्चे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, वो भी स्वस्थ है। डॉक्टर, अस्पताल से पाला नहीं पड़ा। सज्जन को महसूस हुआ कि दुनिया में वाकई बहुत दुख है और मैं बहुत सुखी हूं और भाग्यशाली हूं। दूसरों की थाली में दोस्तों झांकने की आदत छोड़कर अपनी थाली का भोजन प्रेम से ग्रहण करें। तुलनात्मक चिंतन न करें, सबका अपना प्रारब्ध होता है। दोस्तों, यह कहानी यही सिखाती है। दोस्तों, और भी फिर भी आपको लगता है कि आप डिप्रेशन में हैं, तो आप भी अपने स्कूल जाकर 10वीं कक्षा का रजिस्टर ले आइए और फिर देखिए कि कौन डिप्रेशन में है। इसलिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से दिन की शुरुआत करें, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए।
तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट्स जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस बेल आइकन।